रामचरितमानस से आज एक मुझसे प्रश्न पूछा गया कि रामचरितमानस का सार तत्व क्या है। तो ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ रामचरितमानस का अगर आप अवगाहन करते हैं तो आप इसमें समस्त सवालों के जवाब पाएंगे। और अगर आप मैथ से कहते हैं तो मैं आपको एक रामचरितमानस का एक हवाई सर्वेक्षण कराता हूँ, आप खुद जान पाएंगे रामचरितमानस का सार तत्व है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस बालकांड से उत्तरकांड के बीच की यात्रा कैसे होती है कि प्रेम से ही मनुअर सतरूपा को बचन दीनो दे कि प्रीति अति बचन यमोले तब एयो मस्तु करुणा निधि बोले। तो प्रेम से ही कौशला के गोद प्रभु आयो है व्यापक विगत निरंजन निर्गुण विरत विनोद। लेकिन सो प्रभु आज भगति बस कौशल्या की गो। तो प्रेम से ही केवट को बुलाई के धुलायो पग सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। तो प्रेम से ही भीलनी के जूठे वेर खायो है और प्रेम से ही राखियो है। चाहे जितनी रामचरितमानस पढ़िए आपको जवाब यही मिलेगा कि प्रेम से ही राखियो है सदा भक्तों का मान। प्रेम से ही मारुति के श्री हनुमान जी के रोम रोम छायो है। तो मिलन यह प्रेम ही प्रभु के निज शाश्वत स्वरूप और प्रभु प्रेम को ही प्रेम यस प्रेम रूप गायो है। मैंने सुना है प्रेम हरि का रूप है, जो हरि प्रेम स्वरूप। तो प्रेम ही परमात्मा का रूप है और प्रेम ही प्रभु है, आप ऐसा कह सकते हैं। और प्रेम तो बहुत ही विलक्षण होता है, मैं क्या बताऊं। प्रेम को आपको समझना पड़े तो बहुत मुश्किल है। कई लोगों ने इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है, लेकिन सब लोग असफल रहे हैं। हमको वेदों पुराणों से भी मिलता है। नारद भक्ति सूत्र से आप निकाल सकते हैं कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतम अनुभव स्वरूपम। इट मीन दैट कैन ओनली बी फेल्ट, दैट कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड एंड इफ देयर इज एन एक्सप्रेशन इट मीन देयर इज समथिंग अदरवाइज। प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता है, और लेकिन प्रेम रहेगा तो दिख भी जाएगा। कहते हैं ना, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान ये सब दावे नहीं दबे जान सकल जहान। अगर प्रेम है तो छुप भी नहीं सकता। और प्रेम को बताएं तो प्रेम है क्या कि प्रेम में त्याग है समर्पण है। 4 लाइन है कि प्रेम में त्याग है समर्पण है प्रेम सुचियात्मा का दर्पण है। मिलन इस प्रेम में कोई कामना नहीं होती प्रेम परमात्मा का दर्शन है। प्रेम में त्याग, आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो प्रेम के साथ में त्याग की पराकाष्ठा देखेंगे, समर्पण की पराकाष्ठा देखेंगे। आप एक इतना बड़ा साम्राज्य जिसको फुटबॉल बना दिया कि भरत बोलेंगे मेरे पास नहीं, राम बोलेंगे ये आपका है, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं। इतना बड़ा त्याग और समर्पण। लक्ष्मण का राम के प्रति समर्पण, भरत का राम के प्रति समर्पण, शत्रुघ्न का मौन समर्पण और त्याग। कभी पढ़िएगा, बहुत ही कम जाने बोले जाने वाले पात्र हैं, बहुत कम लिखा गया उनके बारे में, लेकिन आप उनका अवगाहन करोगे तो आप देखोगे बिना बोले ही रामचरितमानस ने राम राज्य की स्थापना कर दी है। रामचरितमानस का हर एक पात्र बेजोड़ है, हर एक किसी से आप तत्व किसी एक को आपने साध लिया, जीवन जीवंत की यात्रा में निकल जाएगा। तो रामचरितमानस मेरे भाई एक प्रेम ग्रंथ है, जैसे गीता एक योग ग्रंथ है, रामचरितमानस किंकर जी कहा करते थे एक प्रयोग ग्रंथ है। रामचरितमानस जीवन जीना सिखाती है। जैसे कहा जाता है महाभारत भागवत ये आपको मरना सिखाती है, आप मरें तो आपका अंत कैसे होना चाहिए जिससे आपका जीवंत बने। वैसे रामचरितमानस कहती है आप जिएं कैसे, परिवार कैसे बनाएं, समाज कैसे बनाएं, राष्ट्र कैसे बनाएं, विश्व कैसे बनाएं। तब बन के आता है ना पूरा ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना निकल के आती है। ये प्रेम से ही संभव है, दूसरा कोई मार्ग नहीं, दूसरा कोई विकल्प नहीं। धन्यवाद।